वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम मस्ती राकेश सर। आज का टॉपिक है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आज जो है हम लोग श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। वीवीआई फॉर क्लास 10th, ये 10वीं के लिए बहुत ही वीवीआई है। ये जो चित्र है ये मैंने पहले से बना रखा है। तो सबसे पहली बात हम चर्चा करेंगे इसमें। जो ये सबसे पहली बात मान लेते हैं, माना R1, R2, R3, R1, R2 और R3 क्या है, मेरा प्रतिरोध है। R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तीन प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। विभव भी जो हो गया, विभव हो गया, तो विभव V1, V2, V3, V और V4 है। ये I जो है ये परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है। ये I जो है धारा है, विभव है तथा इस परिपथ में जो है धारा I प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में धारा, भाषा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और मस्ती से समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भाषा दे रहा हूँ। परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, चित्र को देखें। ये R1, R2, R3 ये मेरा तीन प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, सीरीज में संयोजित किया गया है। V1, V2, V3, V4 ये क्या है, विभव है तथा परिपथ में धारा जो है I प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से, तो हाँ दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम का जो नियम होता है वो V बराबर IR, चूँकि सीरीज में है इसलिए S दे देते हैं। V बराबर IR, जहाँ V विभव हो गया, I परिपथ में जो है धारा प्रवाहित हो रही है और R मेरा प्रतिरोध हो गया। तो विभव बराबर क्या हो गया, धारा गुने प्रतिरोध। तो अब यहाँ चर्चा करेंगे हम V1, V2, V3, V4। यहाँ क्या है, V1 से लेके V4 तक कुल विभव जो है प्राप्त होगा। V1 से लेके V4 तक ये कुल विभव क्या है, V1 से V4 तक कुल विभव है। तो ओम के नियम से हम यहाँ चर्चा करेंगे V1 से V2 से क्या हो जाएगा, IR1। V1 से V2 विभव 1 से विभव 2 तक क्या हो जाएगा, धारा IR1, धारा IR1। ठीक है। फिर V2 से, चित्र को देखिएगा, V2 से V3 क्या हो जाएगा, IR2। V2 से V3 क्या हो जाएगा, IR2। तो यहाँ पर V2 से V3 हो जाएगा IR2। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। फिर V3 से V4 हो जाएगा IR3। चित्र को देखते हैं। V3 से
V4, V3 से V4 IR3 समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है। नाउ समीकरण फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 प्लस, फिर लेफ्ट हैंड साइड के इधर का जोड़ लेते हैं, फिर उधर का राइट हैंड साइड वाला जोड़ लेंगे। V2 से V3, फिर V3 से V4 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, V2 माइनस में है, V2 प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगा, फिर V3 माइनस में, V3 प्लस में कट जाएगा। बचा का मेरा यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ V1 और V4, यानी कि V1 से V4 प्राप्त हुआ, और इधर बच गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है। यहाँ पे देखना है दोस्तों, V1 से V4 मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि विभव, कुल विभव जो है V1 से लेके V4 तक प्राप्त हुआ है। ठीक है। और हम लोग को ये भी पता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने पर जो प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मेरा समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ है, समतुल्य प्रतिरोध मुझे पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण मेरा 4 था, V1 माइनस, यानी V1 से V4 विभव जो है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और मुझे पता था कि V1 से V4 बराबर V बराबर IR। ठीक है। कुल प्रतिरोध है, तो V का मान, V1 से V4 या V का मान इसमें रखने पर, तो ये किसके बराबर है, IRS के बराबर है। इसमें I कॉमन ले लेते हैं, धारा जो है कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया। इस प्रकार मुझे प्राप्त हुआ कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। मुझे जो कुल प्रतिरोध का जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो ये रहा आपका व्यंजक। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। मान लिया R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लिए हैं, R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध लिए हैं जो श्रेणी क्रम में संग्रहित है। विभव V1 V2 V3 और V4 है तथा परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ में जो है धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा I है। ठीक है। ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है। चूँकि सीरीज में है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे लगा दिया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, विभव V1 से V2, ठीक है, तो IR1 फिर V2 से V3
V2 से V3 क्या हो जाएगा IR2, फिर V3 से V4 क्या हो जाएगा IR3। मान लिया समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों को जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ V1 माइनस V2 प्लस एक बार लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ लेंगे, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा V1 से V4, और इधर ये प्राप्त हुआ IR1 IR2 प्लस IR3, इसको समीकरण फोर्थ मान लेंगे। और इधर जो है V1 से V4 जो यहाँ पे आप लोगों को बताया था, V1 से लेकर V4 क्या है, मेरा कुल विभव V है, और जो ओम के नियम से ये दर्शाता है IR, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 से V4 जो है IRS के बराबर है, तो इसीलिए इसके जगह पर IR लिख दिए। तो I कॉमन ले लेंगे इसमें, चूँकि तीनों में है, इसलिए R1 प्लस R2 R3 बच जाएगा, I से I कट जाएगा। तो यहाँ पर कुल जो प्रतिरोध जो है मुझे प्राप्त हुआ R1 R2 R3। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।